नमस्कार। आज हमारे पास एक स्टैटिक जीके हैंडबुक से कुछ खास जानकारी है और हम भारत के जो शास्त्रीय नृत्य हैं और उनके जो मूल तत्व हैं उनको थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, देखते हैं कि ये जो डांस फॉर्म्स हैं ये क्या हैं और इनकी क्या खासियतें हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये स्रोत हमें बताते हैं कि भारत में ये नृत्य की जो अवधारणा है ये बहुत पुरानी है। इसका जिक्र आपको भरत मुनि के नाट्यशास्त्र जैसे पुराने ग्रंथों में भी मिलता है। अच्छा। और इसमें आप देखें तो मुख्य रूप से दो भाव दिखते हैं। एक है तांडव, जो शिव से जुड़ा है, पौरुष और शक्ति का प्रतीक। ठीक। और दूसरा है लास्य, वो पार्वती से जुड़ा है, जिसमें लालित्य है, सुकुमारता है। ठीक है, तो ये तो भाव हो गए। अब इन नृत्यों की जो बनावट है, संरचना, स्रोत कहता है कि हर शास्त्रीय नृत्य में 3 मुख्य तत्व होते हैं: नृत्य, नाट्य और नृत्य। हाँ, आप इन्हें थोड़ा आसान शब्दों में समझा सकते हैं? मतलब ये है क्या? जरूर जरूर। देखिए, नृत्य का मतलब है शुद्ध तकनीकी नृत्य, मतलब एकदम प्योर डांस। इसमें सिर्फ ताल और लय पर फोकस होता है, कोई कहानियां भाव नहीं। ओके, सिर्फ मूवमेंट। हाँ, बस मूवमेंट। फिर आता है नाट्य। इसमें अभिनय मतलब एक्टिंग या कहानी कहने पर ध्यान होता है, जैसे आप समझ लीजिए नाटक की तरह। और तीसरा है नृत्य। ये असल में नृत्य और नाट्य दोनों का मिश्रण है। मतलब इसमें आपको लयबद्ध मूवमेंट भी मिलेगी और साथ ही चेहरे के भावों और हाथ की मुद्राओं से कहानी या इमोशन भी व्यक्त किए जाते हैं। अच्छा, तो ये तीनों चीजें मिलकर ये क्लासिकल डांस बनता है। हाँ, एक तरह से ये आधार है। जानकारी ये भी कहती है कि संगीत नाटक अकेडमी ने 8 नृत्यों को शास्त्रीय यानी क्लासिकल माना है। बिल्कुल, 8। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले भरतनाट्यम। ये शायद सबसे पुराना माना जाता है, तमिलनाडु से। हाँ, बिल्कुल। ये तमिलनाडु के मंदिरों से निकला है और कहते हैं इससे पहले सादिर या दासियट्टम भी कहते थे। दासी अट्टम? हाँ, मतलब देवदासियों से जुड़ा हुआ। हाँ। पारंपरिक रूप से ये देवदासियों यानी मंदिर की नर्तकियों से जुड़ा रहा है और इसमें आपको नृत्य, नाट्य और नृत्य तीनों का एक बहुत सुंदर संतुलन मिलेगा। और इसमें एक खास बात का जिक्र है, एक हार्य लस्यांगम। ये क्या है? हाँ, एक हार्य लास्यांगम। इसका मतलब है कि एक ही डांसर, एक ही नर्तकी पूरे परफॉर्मेंस में कई अलग अलग भूमिकाएं निभा लेती है, अकेले ही। अरे वाह, ये तो कमाल है। और संगीत? संगीत, इसमें दक्षिण भारतीय कर्नाटक संगीत का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब चलते हैं उत्तर भारत की तरफ। कथक, इसका नाम तो सुना है। हाँ, कथक नाम ही कथा यानी कहानी से निकला है। अच्छा। इसमें पैरों की बहुत तेज हरकतें होती हैं, उन्हें तत्काल कहते हैं। और वो चक्कर काटना मतलब स्पिन, वो इसकी पहचान है। हाँ, वो चक्कर तो देखे हैं मैंने। और इसके घराने भी होते हैं ना, जयपुर, लखनऊ। बिल्कुल, जयपुर, लखनऊ, बनारस, ये अलग अलग स्टाइल्स हैं, घराने हैं। और इस पर आपको मुगल दरबार की संस्कृति का भी काफी असर दिखेगा। हाँ, वेशभूषा वगैरह में शायद। हाँ, वेशभूषा में, अंदाज में। और ये मूल रूप से मंदिरों में जो कथा सुनाने वाले होते थे ना, कथकार, उनसे विकसित हुआ माना जाता है। कितना दिलचस्प है कि कैसे ये शैलियां विकसित हुई। अच्छा, अगला है कुचिपुड़ी। ये आंध्र प्रदेश से है। हाँ, आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी गांव के नाम पर ही है ये। इसकी एक बहुत अनोखी बात लिखी है यहाँ, तरंगम। मतलब नर्तक पीतल की थाली के किनारों पर खड़े होके नाचता है। हाँ, ये इसकी एक बहुत ही यूनिक विशेषता है, तरंगम। वाकई कमाल का संतुलन चाहिए इसके लिए। और एक और रोचक बात, इसे मूल रूप से सिर्फ पुरुष ब्राह्मण ही करते थे, भागवत हालू। जी हाँ, बिल्कुल। शुरुआत में ये पुरुषों का ही नृत्य था। और संगीत की बात करें तो भरतनाट्यम की तरह इसमें भी कर्नाटक संगीत ही इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब पूरब की ओर चलते हैं। ओडिसी, नाम से लग रहा है ओडिशा का नृत्य है ये। बिल्कुल, उड़ीसा से। इसकी एक बहुत खास पहचान है, त्रिभंग मुद्रा। त्रिभंग मतलब? शरीर 3 जगह से मुड़ा हुआ होता है, घुटने, कमर और गर्दन। एक खास पोस्चर है ये। ये देखने में बहुत सुंदर लगता है। हाँ, और इसकी प्रेरणा नाट्यशास्त्र और उड़ीसा के जो पुराने मंदिर हैं, जैसे उदयगिरी, खंडगिरी की गुफाएं, वहां की मूर्तियों से ली गई है। इसमें भी पुरानी परंपराएं रही हैं, जैसे मेहरी जो मंदिर की नर्तकियां थीं, और गौटीपुआ जिसमें लड़के स्त्री वेश में नृत्य करते थे। अच्छा, अब आते हैं केरल पर। यहाँ से तो 2 शैलियां हैं। पहली कथकली। इसका लुक तो बहुत ही नाटकीय होता है, वो भारी भरकम कपड़े, मेकअप। हाँ, कथकली की पहचान ही उसकी विस्तृत वेशभूषा, चेहरे पर अलग अलग रंगों का मेकअप और वो बड़े बड़े मुकुट हैं। बहुत ड्रामेटिक लगता है देखने में।
इसमें चेहरे के भावों और खास तौर पर हाथों की मुद्राओं मतलब इशारों पर बहुत ज्यादा जोर होता है। इन्हीं के जरिए महाकाव्यों, खासकर रामायण और महाभारत की कहानियां कही जाती हैं। हर रंग का, हर डिजाइन का अपना एक मतलब होता है। बहुत गहरा है ये तो। हम्म, अब उत्तर पूर्व की ओर देखते हैं। असम से आता है सत्रिया। सत्रिया। हाँ, इसे 15वीं सदी के जो महान वैष्णव संत थे शंकर देव, उन्होंने शुरू किया था। कहाँ पर? सत्रों में, मतलब जो आसमिया मठ होते हैं वहाँ भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए। और इसे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा तो शायद बाद में मिला। हाँ, इसे बाकियों के मुकाबले काफी बाद में साल 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला। ये मुख्य रूप से भक्ति रस पर ही आधारित है। इसके संगीत में आपको खोल, जो एक तरह का ढोल है, और ताल यानी झांझ जैसे वाद्य यंत्र सुनाई देंगे। ठीक है। फिर है मणिपुरी नृत्य, मणिपुर से। इसमें तो राधा कृष्ण की रासलीला का जिक्र आता है। हाँ, मणिपुरी का मुख्य विषय अक्सर राधा कृष्ण की प्रेम लीलाएं, रासलीला ही होती हैं। इसकी गतियां बहुत धीमी, कोमल, लहरदार होती हैं। और वो एक खास स्कर्ट पहनती है नर्तकियां, गोल सी। हाँ, उसे कोमिल कहते हैं। एक लंबी बेलनाकार स्कर्ट होती है। एक और खास बात यह है कि इसमें आमतौर पर पैरों में घुंघरू नहीं पहने जाते, जो बाकी ज्यादातर शास्त्रीय नृत्यों से अलग है। अच्छा, ये भी बहुत भक्ति और आध्यात्मिकता पर केंद्रित है। और इसमें पुंग, एक तरह का ढोल, और बांसुरी मुख्य वाद्य हैं। और आखिर में केरला से ही एक और शैली, मोहिनी अट्टम। हाँ, मोहिनी अट्टम। इसका नाम मोहिनी के नाम पर है, भगवान विष्णु का स्त्री अवतार। बिल्कुल। मोहिनी अट्टम का मतलब ही है मोहिनी का नृत्य। ये मुख्य रूप से एक अकेली महिला द्वारा किया जाने वाला लास्य प्रधान नृत्य है, मतलब बहुत ग्रेसफुल। और इसमें वेशभूषा सफेद रंग की होती है ना? हाँ, आमतौर पर सफेद या हल्के सफेद रंग की साड़ी होती है जिस पर सुनहरा बॉर्डर होता है, जिसे कसावू कहते हैं। ये नृत्य अपनी सुकुमारता मतलब ग्रेस, गोलाकार गतियों और एक खास किस्म के लालित्य के लिए जाना जाता है। इसमें भी कर्नाटक संगीत का ही प्रयोग होता है। तो ये तो हुई 8 शैलियां। इन सब का सार क्या निकालें? ये स्रोत हमें क्या दिखाते हैं? देखिए, ये साफ दिखाते हैं कि भारत की जो शास्त्रीय नृत्य परंपरा है वो कितनी विविध है, कितनी रिच है। हाँ, बिल्कुल। हर स्टाइल की अपनी अलग पोशाक है, अपना संगीत है, कहानी कहने का अपना तरीका है, अपनी तकनीकी बारीकियां हैं। लेकिन वो जो 3 मूल तत्व थे, नृत्य, नाट्य और नृत्य, वो सब में है। हाँ, वो आधारभूत सिद्धांत सब में मौजूद हैं। तो ये जानकारी तो बहुत अच्छी मिली। पर यहाँ एक विचार मन में आता है, मतलब एक सवाल उठता है। क्या? कि ये सारे तथ्य, ये विवरण, ये हमें इन नृत्यों की एक रूपरेखा तो दे देते हैं, एक समझ तो दे देते हैं, लेकिन क्या किसी नृत्य को असल में देखना, उसके संगीत को सुनना, नर्तक के भावों को महसूस करना, वो वेशभूषा की भव्यता, वो कहानी का जादू, क्या वो अनुभव करना इन तथ्यों से कहीं ज्यादा गहरी और व्यक्तिगत समझ नहीं देगा? हाँ, ये बात तो है। सिर्फ पढ़ना एक बात है और उसे अनुभव करना बिल्कुल दूसरी। ये सोचने वाली बात है।